अमन कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुम दोनों बेवजह डर रहे हो। ये किला और इसके बारे में फैली सारी कहानियां झूठी लगती हैं। हम पिछली बार जहां गए थे उससे तो लाख दर्जे अच्छी और सुंदर जगह है, और साथ ही साथ डरावनी और खौफनाक भी नहीं है। एक ज़माने में भानगढ़ का किला सुंदरता और नक्काशी के लिए बहुत मशहूर था। भानगढ़ अलवर जिले में है और यह किला चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यही इस किले का आकर्षण है। सिरस्का का टाइगर रिजर्व यहाँ से कुछ ही दूरी से शुरू होता है। खैर, अब यहाँ के बारे में फैली बेसिर पैर की कहानियाँ सुनो। क्या अमन दोनों को भानगढ़ की सारी कहानी सुनाकर बोला, अब तुम ही बताओ कि एक तांत्रिक के शाप देने से किले में मरने वाले आज भी वहाँ घूम रहे हैं। कौन विश्वास करेगा इन बेफजूल की बातों पर। कहकर अमन चुप कर जाता है। कमरे में काफ़ी देर चुप्पी छाई रहती है। काफ़ी देर बाद जतिन बोला, मान लिया कि इस कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन ये बात तो तू भी मानेगा कि राजस्थान तंत्र विद्या के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर आज भी एक से बढ़कर एक तांत्रिक हैं। अमन हंसते हुए बोला, अबे साले, साइंस का स्टूडेंट होकर भी इन बातों पर विश्वास करता है। ये तंत्र मंत्र सब बकवास होता है। ये सब पागल बनाने के हथियार हैं। इन बातों में कोई दम नहीं है। ईशान, जो अभी तक चुप बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था, वह कुर्सी से उठते हुए अमन को देखकर बोला, भाई एक बात बता, तू आत्मा को मानता है कि नहीं? अगर आत्मा हमारे शरीर में होती है तो बिना शरीर के क्यों नहीं हो सकती? बिना शरीर की आत्मा को हम लोग भूत कहते हैं। माना कि भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर वह हमारी सोच समझ शक्ति पर कंट्रोल पा लें तो हम वही करेंगे जो वो चाहेगा। अमन गंभीर भाव से बोला, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, लेकिन भाई आज तक ना तो मुझे और ना ही किसी और को भूत का कोई ठोस सबूत मिला है। सब हवा में तीर मार रहे हैं। अमन की बात सुन ईशान और जतिन एक सुर में बोले, मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि जब तक कोई ठोस सबूत ना मिले तब तक इन खंडरों में जाकर अपनी ऐसी तैसी करवाते रहो, और जिस दिन आमना सामना हो जाए तब उस आत्मा से अपनी वाट लगवाओ। अमन कुर्सी से उठते हुए बोला, तुम लोगों को नहीं जाना तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते? बेफजूल की बातें क्यों बना रहे हो? कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मैं छुट्टियों को यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे ऐसी जगह जाने की सनक है, और मैं तब तक जाता रहूँगा जब तक कि मेरा आमना सामना किसी भूत से ना हो जाए। मैं परसों यानी होली वाले दिन सुबह निकलूँगा और संडे को वापसी करूँगा। तुम लोगों का कोई प्रोग्राम यदि बाद में भी बने तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं। कहकर अमन अपना बैग उठाकर जैसे ही कमरे से निकलने लगता है, ईशान बोला, भाई नाराज क्यों हो रहा है? हमारा दिल वहाँ जाने का नहीं है तो नहीं है, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? बैठ तो सही, तुझे एक मज़ेदार बात बतानी है। अगर सच हो गई तो तेरे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अमन बेदिली से वापस आकर बैठते हुए बोला, बोल क्या बात है? ईशान उसके पास आकर बैठते हुए बोला, भाई पता नहीं क्यों मेरा वहाँ जाने को दिल नहीं कर रहा है, और हो सकता है इसके पीछे मेरे डरावने सपने हों। भाई जब से तूने वहाँ जाने की बात बताई है उस दिन से मुझे एक सपना बार बार आ रहा है, जिसमें एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत अपने बच्चे के साथ दिखती है। वह बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई हम लोगों को अपने पास बुलाती है। हम जैसे ही उसके पास जाते हैं वह चुड़ैल बन जाती है। ये सपना तो मुझे अच्छी तरह से याद है। बाकी सपने मुझे सुबह तो याद होते हैं, लेकिन बाद में मैं भूल जाता हूँ। अमन हंसते हुए बोला, ऐसा सपना तो मुझे भी कई बार आ चुका है। आज सुबह भी आया था। ये सब हमारे अपने अंदर का डर है, जो सपना बनकर वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि उससे पहले ही जतिन जोर से बोला, हर बात को यार डर मत बताया कर। ये भी तो सोच, एक ही सपना हम तीनों को एक ही समय पे कैसे आ सकता है?
काफ़ी देर की चुप्पी के बाद अमन बोला, पता नहीं, खैर मुझे ये बताने के लिए रोका था। ईशान अमन के गले में बाहें डालते हुए बोला, तुझे याद है मेरी बहन की शादी में तुझे एक लड़की बहुत पसंद आई थी। अब अमन अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए बोला, कौन सी लड़की? ईशान बोला, जिसने गहरे नीले रंग की घाघरा चोली पहनी हुई थी। जब तूने उसके बारे में पूछा था तो मैंने बताया कि वो लड़की मेरी दूर की बहन लगती है। तब तूने कहा था कि दूर पास की बहन क्या होती है। तब मैंने बोला था कि वो मेरे पिताजी के कज़िन भाई की लड़की समायरा है। तुझे याद है तब तूने बोला था कि यार तेरी बहन भी सुंदर है और उसका नाम भी। अमन काफ़ी सोचने के बाद बोला, हाँ नाम तो कुछ कुछ याद आ रहा है, खैर आगे बोल। ईशान मुस्कुराते हुए बोला, मेरी कज़न सिस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और चंडीगढ़ में रहती है। वह परसों अपनी मौसी के पास नोएडा इंटरव्यू के लिए आई है। मेरी कल ही उससे बात हुई थी। वो होली पे हमारे घर आने की बात कह रही थी, लेकिन जब मैंने अपने प्रोग्राम के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुई और वह बोली, मैं ऐसी जगहों पर जाती रहती हूँ और मैं कब से भानगढ़ जाने की सोच रही थी, लेकिन कोई साथ नहीं मिल रहा था। अगर तुम लोग जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूँगी। अब बोल क्या बोलता है। अमन बेमन से ईशान के हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोला, मुझे ये बात क्यों सुना रहा है? अब जब तुम लोग नहीं जा रहे तो वो अकेली मेरे साथ क्यों जाएगी? ईशान अमन के गाल खींचते हुए बोला, भाई वो भी तेरी तरह ही सनकी है, हम जाएं या ना जाएं वो ज़रूर जाएगी। अमन नाराज़ होते हुए बोला, ठीक है मुझे बता देना। कहकर वह उठता है और उन दोनों को देखे बिना कमरे से बाहर निकल जाता है।